ठीक है। ऐड बनाना हमने सीख ली थी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एड्स ऑफ रिजल्ट्स की, कि ऐड का रिजल्ट कैसा दिखता है अगर ऐड चल रही है तो। ठीक है। तो अब है ना, हमें ये देखना है कि हमारे जब हमने ऐड चलाई है, ये मतलब एक हमारे पास ऐड है, तो उसके अंदर है ना हमारे पास है ना सिर्फ एक ही ऐड है, ठीक है। हमारी एक कैंपेन के अंदर एक ऐड साइड है, ठीक है। तो मतलब अब मुझे चाहिए कि है ना, एक कैंपेन है मेरी और उसके अंदर मल्टीपल ऐड सेट्स चाहिए मुझे, कि है ना मल्टीपल ऐड्स हों। देखिए, जैसे जैसे ये मेरी है ना क्या बोलते हैं, एक है ना क्या बोलते हैं मेरी है ना वीडियो की हो और एक है ना इमेज की हो, ठीक है। जैसे अब ये वीडियो की है और ऐड, और एक मेरी हो कि है ना क्या बोलते हैं इमेज की ऐड हो। तो हम है ना दो ऐड सेट्स बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल ऐड सेट्स है ना एक कैंपेन में। मतलब एक के है ना क्या बोलते हैं एक वीडियो की चलेगी और एक है ना ये है ना क्या बोलते हैं इमेज की चलेगी, और दोनों की ऑडियंस भी है ना हम अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। और है ना फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास है ना कौन सी ऑडियंस में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, और इससे हम है ना क्या बोलते हैं ऑडियंस भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ऑडियंस हम देख सकते हैं कि अपनी है ना हमारे लिए कौन सी बेस्ट ऑडियंस है, उसमें हम देख सकते हैं कि अगर मैं चलाता हूँ, ये हमारे पास एक एड सेट बना हुआ है अभी इसमें, ठीक है। एड सेट बना हुआ, उसके अंदर हमने ना ये ऑडियंस है ना चॉइस की हुई है, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसमें हमने है ना एप्पल वॉच, दराज, ऑनलाइन शॉपिंग और जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग और जिनका क्या बोलते हैं जो एंड्रॉयड डिवाइसेस वगैरह उन सबको है ना हमने ट्रैक किया हुआ, ठीक है। एज हमने रखी थी 18 से 40 रखी थी, ठीक है। अभी जी ये जी। एड सेट ऑफ हुआ हुआ और ये इंस्टाग्राम मैसेंजर वगैरह और ये हर जगह ऐड चलता, ठीक है। मगर अब मुझे ना मुझे ऑडियंस पे ट्रैक कर दूसरी चाहिए, मगर और है ना क्या बोलते हैं एक ही कैंपेन में मल्टीपल एड सेट। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं ना इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ ताकि ये ऐड खराब ना हो, ठीक है। इसका एक मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ इस ऐड का, डुप्लीकेट, क्रिएट न्यू कैंपेन, ठीक है, डुप्लीकेट, ठीक है। ये इसके अंदर एक और ऐड क्रिएट हो गया, मतलब एक और कैंपेन क्रिएट हो गई, ऐड टू, ठीक है। जी सर। अभी हमारे पास ऐड टू आ गई, ठीक है। क्या बोलते हैं हमने डुप्लीकेट है ना, एक है ना क्या बोलते हैं डुप्लीकेट कॉपी टू, इसकी है ना कि हमने एक है ना डुप्लीकेट क्रिएट कर लिए। इसके अंदर अब हम है ना क्या बोलते हैं अब मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास है ना एक एड सेट तो बना हुआ है, ठीक है, जो कि है क्या बोलते हैं जो कि हमारा है ना क्या बोलते हैं वीडियो का, और वीडियो ऑडियंस वाला। भी अलग है, हाँ ये वीडियो वाला है, ठीक है। अब मुझे है ना मल्टीपल ऐड सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पहले वाले ऐड सेट पे आया, पहले वाले ऐड सेट पे आया, थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। ठीक है। क्या बोलते हैं अब इसमें पूछ रहा है कॉपीज, पूछ रहा है अपने कॉपीज कितनी करनी, तो मैंने कहा इसी में कर दे, ठीक है। तो डुप्लीकेट मैंने क्रिएट किए, ठीक है। एक दूसरी मैंने है ना अब ये इसके अंदर है ना हमारे पास है ना दो एड्स दो क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये एक पहला एड सेट, ठीक है, ये दूसरा एड सेट, और दोनों के अंदर एक एक ऐड है, ठीक है, जी जो कि वीडियो का ऐड है, और एक को हम कौन सा ऐड बना देंगे, है ना इमेज का ऐड बना देंगे, ठीक है। अब इसमें चॉइस कर लेता हूँ इमेज, इमेज, पहले मैं एक फोटो ले लूँ कि
ठीक है, ये उठा ली मैंने, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ऐड करना, अब मैंने क्रिएट ऐड किया, अब मुझे पिक्चर चाहिए। ठीक है, अब मेरी ये ऑलरेडी वीडियो लगी हुई है, तो अब मैं हर जगह मुझे एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैं हर जगह एडिट 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 मीडिया पे गया, एडिट वीडियो, एडिट वीडियो डिलीट कर दो, रिमूव ऑल कर दिया, हर जगह से ना वो हट गया। ठीक है, तो अब मैं ऐड मीडिया पे गया, अब मुझसे पूछ रहा है तो मैं ऐड की इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है। मैंने कहा क्या बोलते हैं, इमेज ले लो इसका। अब हमारे पास अभी कोई अपलोड नहीं है, तो अपलोड करेंगे इमेज, डाउनलोड्स, इमेज आ गई। ठीक है, जी डाउनलोड इमेज फेल्ड, फेल्ड, एक मिनट, इसकी हम नेमिंग चेंज कर देते हैं। मैक्स इसकी नेमिंग लिख देते हैं। ठीक है, अपलोड लेते हैं और है ना i7 प्रो मैक्स पे क्लिक कर देते हैं। अपलोड फेल कह रहे हैं, फेल कह रहा है भाई, वी आर डिस्प्ले। अच्छा, तो हम है ना कोई भी, अब मतलब अब मैं ना क्या बोलते हैं, समझे, अब ये कोई भी व्हाट्सएप, अभी हम लोग है ना क्या बोलते हैं सैंपल देख रहे हैं, तो सिंपली हम लोग ने ना अभी ये वाली अपलोड में इश्यूज कर रही है। तो अभी मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये हमसे पूछेगा, साइज पूछेगा, अगर आपको क्रॉप दे ये बता रहा है क्या है ना, वीडियो फीड पे ओरिजिनल पे आपको ऐसी दिखेगी, ओवरले करेगी, मतलब सही तरह ऐसी दिखेगी, और है ना क्या बोलते हैं रील्स और स्टोरी और ऐप साइट्स पे ऐसी इमेज दिखेगी आपकी, और आपकी है ना क्या बोलते हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स पे ऐसी दिखेगी। हमने कहा डन। ठीक है, डन कर दिया हमने। ठीक है, तो इस पे है ना, अब देखें, अब है ना मैंने इमेजेस चेंज कर ली। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इसमें मैंने मेरा ऐड कैसे दिख रहा है, अब सिंपली तौर पे अब ये ऐसा नहीं हो कि है ना एक ही कैंपेन में आपने ना शूज वगैरह सब ये चला दी। अब उसमें आप ये करना कि है ना क्या बोलते हैं कि एक ही है ना कैंपेन में है ना, मतलब एक ही प्रोडक्ट हो, तो उसी की चलाना, कि वरना तो आपको ऐड ही समझ नहीं आएगी कि आपकी ऐड कैसे चल रही है। ठीक है, तो जी एक कैंपेन में कि एक ही प्रोडक्ट की वीडियो, इमेज या क्रॉस, मतलब है ना क्या बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल फोटोज वाली, है ना क्या बोलते हैं आप, वो है, तीन तीन चीजें कर सकते हैं। अब है ना क्या बोलते हैं इसमें आपकी इशू बस ज्यादातर है ना वीडियो और इमेज वाले, है ना क्या बोलते हैं मल्टीपल एडसेट चलते हैं। अब मेरे पास है ना, अब मैंने ये इमेज तो लगा दी। ठीक है, ये लिंक भी डाल सकते हैं, डिस्प्ले लिंक्स, वेबसाइट यूआरएल। अगर नहीं, वेबसाइट यूआरएल नहीं है, तो आप वेबसाइट यूआरएल पे कौन सा डालते हैं, आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट की कौन यूआरएल पे क्या डाल दोगे, व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक। ठीक है, जो व्हाट्सएप बिजनेस का चैट लिंक होता है, वो आप अपने जी व्हाट्सएप जी इसमें डाल दें। ठीक है, वेबसाइट नहीं है तो ठीक। ठीक है, डिस्प्ले लिंक कौन सा डालेंगे आप, अपने पेज का लिंक डालते हैं। ठीक है, जो आपके पेज का लिंक है ना, डिस्प्ले लिंक, क्या है ना, ताकि है ना क्या बोलते हैं आपके पास वेबसाइट भी ना, आप डिस्प्ले आप कौन सा लिंक करवाएंगे, तो आप अपने है ना क्या बोलते हैं पेज का लिंक डाल दें। कॉल एक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें यहाँ पे कॉल एक्शन ले लिया, अब हमारे पास आ रहा है अपलाइन अपलाइन, हम जब करेंगे, जब है ना क्या बोलते हैं हमारा कोई है ना क्या बोलते हैं एडमिशन फॉर्म वगैरह या कुछ ऐसा होगा कि वो अप्लाई करे। ठीक है, बुक नाउ जब करेंगे कि जब हमारा कोई और है ना क्या बोलते हैं ना कोई चीज़ बुक करवानी हो। ठीक है, कॉल नाउ जब करेंगे कि है ना लोगों की है ना क्या, हमें है ना कॉल पे इंक्वायरीज वगैरह के लिए चाहिए, कॉन्टैक्ट एस जब करेंगे जब है ना कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हो। ठीक है, डाउनलोड जब करेंगे जब है ना क्या बोलते हैं कोई हम ऐप का लिंक डाला और वो डाउनलोड करवा रहे हैं यूजर से। ठीक है, तो वो जब ये डालेंगे गेट डायरेक्शन का लिंक जब डालेंगे, जब हम लोग है ना क्या बोलते हैं हम है ना कस्टमर्स को, मतलब जो हमारे है ना क्या बोलते हैं यूजर्स हैं फेसबुक के जिसको हम दिखा रहे हैं ऐड,
उनको हम लोग है ना डायरेक्ट लोकेशन पे है ना, अपनी लोकेशन पे है ना ले जाना चाह रहे हैं, तो गाइड डायरेक्शन कर देंगे। गाइड पहुंच के बाद उसमें क्या करेंगे कि उसमें एक लिंक डालेंगे, वो हमारे है ना क्या बोलते हैं ब्लॉग्स वगैरह पे ले जाएगा। और लर्न मोर पे क्या करेंगे, जो हम इस बारे में जो हमारी पोस्ट है उसके बारे में और जानना चाह रहा हो तो वेबसाइट में वो जान सकता है। ठीक है, लिसन नाउ, ऑर्डर, सेंड मैसेज, अलग अलग तरह से सेम मेन्यू तो है ना, बहुत सारे है ना इसमें, वॉच टाइम और वगैरह, ये सेव है ना, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये हम अपने हिसाब से है ना, अपनी क्यूरीज के हिसाब से आपने है ना बटन ये देख कर रखने। ठीक है, तो इसमें जी हमारे पास है क्या बोलते हैं, इसमें हम रख देते हैं ऑर्डर नाउ रख देते हैं। ठीक है, इसमें हमने रख दिया ऑर्डर नाउ का बटन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए, ये डिस्प्ले लिंक ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऊपर डिस्प्ले लिंक जी ऐसे दिखेगा और ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, ऑर्डर नाउ का बटन ये आ गया। ऑर्डर नाउ पे जो क्लिक करेगा वो हमारे व्हाट्सएप के लिंक पे चले जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे जी चले जाएगा। तो अब है ना इस तरह से हमारी बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि है ना मेरी ये वाली ऑडियंस भी अलग हो, क्या बोलते हैं, जो मेरी पे वीडियो वाली ऑडियंस अलग हो, ये वाली ऑडियंस अलग हो। तो अब है ना क्या बोलते हैं, अब मैंने इसका बजट वही है ना, हमने बजट वही रहेगा क्योंकि मेन वाला बजट, इसमें मेन बजट वही रहेगा। स्टार्ट एंड टाइम अलग रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि है ना मेरी वीडियो ऐड है ना कल चले और इमेज वाली आज चले, तो ये भी कर सकते हैं आप, है ना डेट टाइम अलग भी कर सकते हैं। और इसमें दिन की लिमिट भी रख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। तो वैसे बेस्ट बेस्ट जो अच्छे रहते हैं ना, वो लाइफ टाइम वाले अच्छे रहते हैं। और जो आप दिन सेट करके चलाते हैं ना, दिन सेट में इशू ये आता है कि है ना क्या बोलते हैं, आपने लगाया कि है ना मेरे 500 रुपये डेली के खर्च हो। ठीक है, डेली का ऐड चले और 500 रुपये है ना 7 दिन तक डेली तक ऐड चले, और है ना हर हर रोज है ना 500 रुपये खर्च हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो है ना अगर रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा होता ना, तो वो है ना लोग है ना जितने की मतलब उसकी कॉस्ट हाई करता रहता है। क्या बोलते हैं लीड वगैरह और सबकी है ना रिस्पॉन्स सेंड मैसेज वगैरह की पोस्ट हाई करता रहता है, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस देखी होती है, रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसके लिए चली जाती है 60 रुपये पर लीड चली जाती है। तो ये लाइफ टाइम में लाइफ टाइम में ये फायदा होता है कि वो आपके है ना उसको है ना पता नहीं होता कि आपकी कॉस्ट है ना कितनी तक जानी है। आपने उसको लिमिट दे दी कि डे आपकी 220 है, मगर आपकी लाइफ टाइम में आपने ये नहीं बताया कि कब एंड करनी है ना, क्या बोलते हैं, आपकी आपकी ऐड कब एंड होगी, किस दिन खत्म करनी है ऐड, आपने उसको ये नहीं बताया, बस चला दें। बस ये बता दिया कि इतना बजट है मेरा, रोज इतने की चले, मगर एंड डेट नहीं बताई। तो इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आते हैं और अच्छी चलती है ऐड। ठीक है, तो अब चाह रहा था कि दूसरी ऑडियंस में ट्रैक करूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक ये बनी हुई थी जो ऑलरेडी ट्रैक है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा था यूज सेफ ऑडियंस। अब मैंने ले ली ये वाली, पहले i7, जो हमारी जो पहले वाले एड सेट में है वो i7 Pro Max वाली ऑडियंस है। अब मैंने ये दी इसको है ना क्या बोलते हैं, अब मैं ना दोबारा दोबारा बनाएंगे तो अभी मेहनत लगेगी। तो अभी इसको i7 Pro Max ही ले लेते हैं। और इसमें है ना मैं एडिट कर देता हूँ, थोड़ी बहुत एडिट कर देता हूँ। मैंने एज क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत एडिट कर देता हूँ। मैंने एज ले ली, इसमें मैंने कहा 35 साल से एज वाले देखें। ठीक है, 35 साल तक। और इसमें मैं कुछ है ना कुछ ऑडियंस बढ़ा देता हूँ। इसमें मैं रख देता हूँ कराची, कराची को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी और कराची को कर लेता हूँ। ये ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही टारगेट करना है।
ये मैं ऐसे दिखा जी रहा जी हूँ कि सर। थोड़ी थोड़ी बहुत मैं क्या बोलते हैं एडिट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें है ना, इसने दे दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेलीविजन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मैंने लिख दिया क्या बोलते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी टारगेट कर ली। अब मैं मुझे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करना है। ये तो हमने है ना कोई भी ऐसे दो चीज डाल दिए हैं। तो अब मैंने कहा क्या कहा, सेफ एस न्यू। अब मतलब मेरी पहले वाली ऑडियंस थी, उसको ऑडियंस कर दी। अब मैंने कह दिया क्या बोलते हैं, इस ऑडियंस का नाम क्या है, i7 Pro Max 2। ठीक है। के मैं ना, ये जी मेरी i7 Pro Max के है ना वॉच की दूसरी ऑडियंस है। तो मैंने सेव कर देता हूँ ये। ठीक है। अभी हमने सेव कर दिया। अब मेरे पास से यहाँ पे कौन सी ऑडियंस आएगी, अब मैंने ये हमारे पास कौन सा सिलेक्ट हो गया, i7 Pro Max 2। ठीक है। जी ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हम लोग ने ये सिलेक्ट कर ली, एक में ये सिलेक्ट कर ली, दूसरे में ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है। अब हमारे पास है ना क्या बोलते हैं, अब दोनों हमारे पास ऑडियंस अलग अलग हो गए। अब जब हम पब्लिश करेंगे ना, तो वो है ना क्या बोलते हैं, चार्ज 220 इसके भी चार्ज करेगा, इसके भी चार्ज करेगा, क्योंकि दोनों ऐड अलग है। मगर हमारे पास है ना, हम लोग को है ना क्या बोलते हैं, इससे मल्टीपल एड सेट बनाने से हमें ये बेनिफिट होगा कि 220 मतलब 220 तो 250 रुपए की इसकी भी ऐड, इसकी चलाई मैंने ऐड, 250 इसकी ऐड चलाई। अब है ना मुझे बेनिफिट पता है क्या होगा, क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे दोनों के पैसे लग रहे हैं, सो फायदा क्या, मैं एक वीडियो वाला ही नहीं चला रहा हूँ या इमेज वाला नहीं चला रहा हूँ। फायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा इसमें से ये पता चल जाएगा कि दोनों में से ऑडियंस कौन सी बेस्ट है। ठीक है, जो आपने दोनों में टारगेट रखी है। प्रोडक्ट आपका एक ही है, मगर है ना दोनों की ऑडियंस अलग है। और है ना एक में वीडियो, एक में है ना इमेज है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा ज़्यादा कि रिस्पॉन्स किस में आते हैं, वीडियो में आते हैं या इमेज में आते हैं, या तो आपकी ऑडियंस ये वाली बेस्ट है या बेस्ट है। तो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, वो आपकी ऑडियंस अच्छी होगी और आप उसमें जाकर पहले तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस चलेगी, फिर उसके बाद आप जाकर ना क्या बोलते हैं, मतलब वेबसाइट के क्या बोलते हैं, फेसबुक पेज वाला या लीड वाला या मैसेजेस वाले एड्स चला सकते हैं। ठीक है। जी ये थी हमारी है ना क्या बोलते हैं, मल्टीपल एड सेट। ये क्लियर है। जी जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब है ना क्या बोलते हैं, एक होता है हमारे पास, हमने ऐड तो चला ली। ठीक है। तो ऐड में हमारे पास एक होता है रिटर्न ऑफ, है ना, रिटर्न ऑफ मनी। ठीक है। तो रिटर्न ऑफ मनी हमारे पास कितना आना चाहिए, अब मैंने कैलकुलेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ है ना क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ मनी, मतलब है ना, अब हमारे पास है ना क्या बोलते हैं, हमने ऐड लगाया, ऐड ऐड तो लगाया कि अब हमारे पास कितने पैसे, अब है ना मैंने लगाया, क्या बोलते हैं, मैंने ऐड चलाया। हमारी मेरी है ना एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 5,000 रुपये। ठीक है। 5,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय है ना क्या बोलते हैं 10। ठीक है। तो एक मेरी मेरी है ना 10 प्रोडक्ट की है ना क्या बोलते हैं, कितनी, 10 प्रोडक्ट की मेरे पास कितनी होगी, 50,000 रुपये। ठीक है। मैंने ऐड चलाया। ठीक है। मैंने ऐड चलाया 500, मैंने ऐड चलाया 1,000 रुपये का। ठीक है। और 1,000 रुपये के ऐड में मुझे आए 10 ऑर्डर, जो कि मेरी है ना क्या बोलते हैं 500 रुपये की कॉस्ट, 5,000 रुपये का प्रोडक्ट था मेरा। ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं, मैंने ऐड चलाया, क्या बोलते हैं, है ना क्या बोलते हैं, 1,000 रुपये का ऐड चलाया और मुझे 10 ऑर्डर आए। ठीक है। अब मुझे कितना, हमारे पास कितना आए, 50,000। ठीक है। 50,000 आए, 50,000 में से अब मेरा बेनिफिट कितना, 5,000 रुपये में से मेरा बेनिफिट था 500 रुपये। ठीक है। अब 500 रुपये बेनिफिट था, 500 50,000 ये होगा, 50,000 ये होगा। अब 500 रुपये में 500 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। 500 मल्टीप्लाई बाय 10।
50 लिख दी। सिंपल, ये पैना कितने हो गए, 5,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब 5,000 रुपये जी में से 5,000 रुपये में से मैंने कितने निकाल दिए, 1,000 रुपये अपनी कितनी क्या निकाल दी मैंने, ऐड की कॉस्ट निकाल दी। अब मेरे पास बेनिफिट कितना आया, 4,000 बेनिफिट आया। जी अब आप जी ये नहीं जी कि नहीं, आप ये अभी इसमें हमारे पास रिटर्न रिटर्न ऑफ मनी हमारे पास कितना, मतलब रिटर्न ऑफ मनी हमारे पास कितना है, मतलब सब कुछ है ना, हमने माइनस कर दिया। हमारे पास है ना हमारी ऐड की कॉस्ट क्या लगी थी, सब क्या लगा था, हमने ये सब माइनस करके हमारे पास रिटर्न कितना आया, प्रॉफिट कितना आया, 4,000, ठीक है। अब इसमें हम आप है ना क्या बोलते हैं, इसमें आप ये नहीं देखेंगे, आप अपनी सेल्स नहीं देखेंगे, अपना प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। अगर आपकी सेल्स हो रही है, ठीक है, सेल्स में भी सेल्स आपकी, तो अगर आपका महंगा महंगा से महंगा प्रोडक्ट है, मगर उसमें है ना क्या बोलते हैं, आपका प्रॉफिट ही 1,000 रुपए, तो महंगे से महंगे प्रोडक्ट आप 10 लाख की सेल कर रहे हैं, और उसमें आपको है ना मुश्किल से 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 10 लाख की सेल की, उसमें से 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 50,000, ये नहीं देखेंगे कि 10 लाख की सेल करी मैंने, आप ये देखेंगे कि आपने है ना कितने कमाए, 50,000 रुपये कमाए। मतलब जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, उसको माइनस करके आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ऐड की कॉस्ट माइनस करके जो बचेगा वो आपका बेनिफिट हो। अगर है ना किसी की है ना क्या बोलते हैं, आपने ऐड चलाई, अगर किसी का मैंने क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐड पे ऑर्डर नहीं आता, तो क्या उसमें भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपके ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। क्या बोलते हैं, आज नहीं तो कल वो आपके ब्रांड को पहचानेगा, और आपसे है ना प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है। कुछ क्योंकि है ना क्या बोलते हैं, हर ब्रांड को उठने में टाइम लगता है, तो ऐसे ही है, मतलब आपने ये ऐसे ही है ना, कोई ब्रांड नहीं बना जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स और ऐसे है ना ब्रांड नहीं बना, उनको भी एक वक्त लगा है, मतलब है ना काफी साल उन्होंने है ना क्या बोलते हैं इसमें लगाया, और तभी जाकर उनका प्रोडक्ट वगैरह ये सब है ना क्या बोलते हैं बेस्ट, और है ना क्या बोलते हैं हर कोई इस प्रोडक्ट मतलब इनके है ना मैकडोनल्ड्स, बर्गर वगैरह और सब पे ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इनको एक हद पे जाकर टाइम लगा और ब्रांड बनने में, ठीक है, क्योंकि ब्रांड तो बहुत सारे बैठे हैं। क्या बोलते हैं, कोई बिरयानी का ले लो, उसका भी नाम है, लोगो है, तो उसका भी ब्रांड है, मगर है ना ब्रांड मतलब पूरी एक तरह से प्रॉपर ब्रांड है ना, ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांड को है ना उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐड चलने से आपकी है ना ब्रांड की भी मार्केटिंग होती है, और आप जो इसमें ऐड आ जाए तो उसके ऊपर भी बेस्ट है। और उसमें ही इसमें बेनिफिट ये होता है, कस्टमर आपके पास खुद चल कर आता है। है ना क्या बोलते हैं, दुकानदार है ना क्या बोलते हैं, कस्टमर बुलाने के लिए बाजार से गुजरते हुए आवाज लगाते हैं, ठीक है। तो और है ना क्या बोलते हैं, दुकान के शॉप का किराया भी दे रहे होते हैं, बिजली का बिल भी भर रहे होते हैं। तो अब है ना दुकानदार शॉप के आपको आप दुकान से किसी की दुकान से गुजरेंगे बाजार में, तो आपको है ना क्या बोलते हैं वो आवाज देकर बुलाएगा कि है ना कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये मेरा ले लो, ये बेच रहा हूँ मैं। मगर है ना इसमें आप ऐड चलाने से आपको फायदा ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपने ऐड चला दिया, आपका ऐड जाके उनको रिस्पॉन्स करता है कि है ना ये प्रोडक्ट ले लो, ये बिक रहा है इतने का, ये बिक रहा है। अगर उसको पसंद आता है उसकी है ना, तो है ना वो प्रोडक्ट है ना क्या बोलते हैं आपसे रिस्पॉन्स पे है ना क्या बोलते हैं मैसेज करता है। जैसे अब दुकानदार में भी यही होता है कि कस्टमर चाहता है, उसको पसंद प्रोडक्ट पसंद आता है, रेट सही लगते हैं, तो तब जाकर लेता है, वरना तो कस्टमर रेट पूछ के ही है ना उसकी दुकान से वापसी चल जाता है। तो इसमें इसमें भी यही होता है कि है ना तकरीबन कस्टमर आता है आपके पास, प्राइस पूछता है, अगर समझ आता है तो लेता है, वरना नहीं लेता, ठीक है। तो इसमें है ना आपको ये भी देखना होगा कि आपने जो जी सर। प्रोडक्ट लगाया है वो क्वालिटी आपकी है ना, प्राइस क्वालिटी कैसी है, ठीक है। मतलब आपकी पोस्ट जो आपने बनाई है वो अट्रैक्टिव है या नहीं है, कि क्या बोलते हैं आपने है ना क्या बोलते हैं आपके है ना कहीं कहीं ना कहीं आप मार खा रहे होंगे, क्या बोलते हैं अगर डिस्क्रिप्ट आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा डिस्क्रिप्शन का, या तो आपकी प्राइसेस हाई होंगे बाकी बाकी से, या तो आपका है ना क्या बोलते हैं आपने कोई सेल नहीं लगाई, समर सेल लग रही है तो आपने सेल नहीं लगाई, बाकी आपने मतलब आपके एक है ना शूज़ का प्रोडक्ट है,
तो है ना शूज़ शूज़ की सेल लग रही है हर जगह, बाटा वगैरह और है ना इंग्लिश फूड हाउस वगैरह हर जगह है ना ब्रांडेड वहाँ पे शूज़ की सेल लगी हुई है, और आपने अभी तक सेल्स नहीं लगाई है, तो ये आपका है ना नुकसान हो। क्योंकि जब भी समर में मतलब जब भी सीजन आता है ना, तो है ना ये लोग है ना क्या बोलते हैं सेल्स ऑन कर देते हैं। तो है ना मेन डिपेंड करता है किसकी ज़्यादा कम से मतलब कम जो कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। मतलब किसी ने 70% डिस्काउंट दिया हुआ, किसी ने 60, किसी ने 30, किसी ने 40। तो है ना ये कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपने है ना क्या बोलते हैं अपने है ना मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, अपनी है ना क्या बोलते हैं अपने ब्रांड को जानने के लिए कि है ना रेट टू रेट भी है ना चीज़ें सेल करनी पड़ती है। तो है ना कभी वो आपने अब इससे बेनिफिट मतलब रेट टू रेट बेनिफिट आपने पहला लिया, आपने ना कोई आपके प्रोडक्ट पे क्यों भरोसा करे, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर है ना करा मतलब उसने करा भरोसा, मतलब आप कम में दोगे तो हर कोई बंदा भरोसा करेगा, और आप उन लोगों को बताना चाह रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी चीज़ अच्छी है, मुझसे खरीदो। तो है ना क्या बोलते हैं, क्योंकि आप भी है ना 1700 रुपये का दे रहे हो, और है ना आपसे है ना 10 गुना ब्रांड वाला भी 1700 रुपये का दे रहा है। मगर वो आपसे क्यों ले, वो 1700, वो ये देखेगा कि 70 गुना वाले में मतलब 17 गुना वाले में है ना क्या बोलते हैं जो इससे ब्रांड अच्छा है उनसे जाकर नहीं ले रहा हूँ। तो आप है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करोगे कि उसको है ना क्या बोलते हैं ना 1700, ब्रांड वाला जो 1700 का दे रहा है उससे कम प्राइस में दोगे, भले थोड़ा सा आपका मार्जिन कम होगा। मतलब आप स्टार्ट में कस्टमर बनाने के लिए आपने है ना अपने प्रोडक्ट और अपनी बताने के लिए कि हम ऐसी प्रोडक्ट की सर्विस देते हैं और हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो जब ही होगा जब आपको वो है ना क्या बोलते हैं आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा। और तो प्रोडक्ट खरीद वो है, अगर आपका प्रोडक्ट वो खरीदता है वो है ना क्या बोलते हैं कम प्राइजेस में, तो उसको ये होगा कि ये भाई ये अच्छा प्रोडक्ट है, और आगे भी वो है ना क्या बोलते हैं दूसरों को दे उनको बताएगा कि यहाँ से लो। फिर जाके आगे आहिस्ता जाके आप है ना प्राइजेस हाई कर दें इसकी, मतलब इतनी भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। तो वो आपसे क्यों मंगाएगा कि वो ब्लॉग बजाएगा, बोलेगा हाँ यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट है, और आप पे ट्रस्ट करने लगेगा। अब दूसरी जगह से बहुत कम लोग मैंने ट्रस्ट करते हैं, क्या नहीं। अब रीसेलर से काम करें, ऑनलाइन काम है तो आप रीसेलर से करें, रीसेलर से प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, मगर आप रीसेलर से है ना काम करें क्योंकि उनके रोज रोज ऑर्डर आते हैं। और जो नॉर्मली कस्टमर आता है ना डेली का, वो तकरीबन है ना क्या बोलती है जैसे एसेसरीज का है, तो उसने है ना क्या बोलते हैं एक एसेसरीज ले ली, क्या बोलते हैं एक है ना क्या बोलते हैं मोबाइल कवर ले लिया, उस मोबाइल कवर को वो 6 से 6 महीने या 1 साल खींच देगा। तो ऐसे मतलब नॉर्मली एसेसरीज ऐसे बंदे हैं ना। अब है ना क्या बोलते हैं ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं कि है ना वो मतलब ज्यादातर चढ़ने वाले और ज्यादातर बिकने वाले ये होते हैं, कम बिकने वाले। तो जब ये तो आपने जितने भी देखा होगा मोबाइल कवर्स है ना क्या बोलते हैं कुछ है ना मतलब 6 महीने से ज्यादा तक मतलब है ना इसके कवर नहीं आते, फिर न्यू न्यू कवर आ रहे होते हैं। मतलब एक मॉडल आया उसका डिजाइन आया उसमें है ना क्या बोलते हैं फिर उसके बाद दूसरे है ना दूसरा कवर आया उसका न्यू डिजाइन, तो वो पीछे वाला मॉडल छोड़ छोड़ के आगे वाला मॉडल लेते हैं। तो हमें इसी तरह है ना तो है ना क्या बोलते हैं हमें ना क्या बोलते हैं ब्रांड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट सेल करें, और क्या प्राइसेस चल रही हैं और क्या नहीं वो तो उस हिसाब से आपको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ये है ना क्या बोलते हैं रिटर्न ऑफ मनी क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल। ठीक है। बाकी तरह भी हमारे ऐड इसी तरह ही है। सर वो क्या कहते हैं जो ये बनाते हैं क्या इसको, ई कॉमर्स के लिए जो वो बुक बनती है क्या कहते हैं उसको, ई कॉमर्स वेबसाइट। उसकी कैंपेन भी चलती है। ई नहीं नहीं, कॉमर्स वेबसाइट वेबसाइट। नहीं, जिसकी कैंपेन चलती है, कैटलॉग सर। हाँ कैटलॉग कैसे बनती है। कैटलॉग। कैटलॉग है ना कैटलॉग के लिए आपको है ना वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे मैंने कैटलॉग बनाकर मैंने बताया था कि कैटलॉग में है ना क्या बोलते हैं अगर कैटलॉग बनानी है ना, मैं कैटलॉग बता रहा हूँ।
कैटलॉग के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, मतलब एक कैटलॉग है, मतलब एक आपका एल्बम है ना, क्या बोलते हैं, वेबसाइट का एल्बम है, उसको आपको है ना कैटलॉग बनानी है। तो उसके लिए आपको कैटलॉग मतलब है ना, आपको है ना क्या बोलते हैं, नीड होगी वेबसाइट की, ठीक है। वो तो सर जब इधर बन जाएगी, फाइल बनेगी, तब हम उसको यानी कि ये रहा हमारा वो तो हम डेट, वैसे यानी कि उसको। मतलब हम बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। बिजनेस सेटिंग में हमारे पास डेटा जी सोर्सेस में कैटलॉग का ऑप्शन है। और ठीक। इसके लिए भी कैटलॉग के लिए भी एक अकाउंट होता है, वो आपको मतलब है इसमें एल्बम बने होते हैं, उसको आपने ना कैटलॉग की शेप में देना होता है, उसकी भी ऐड चल जाती है। तो हम ये हमारे पास है ना, हमारे पास अभी कोई कोई कैटलॉग नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन सेल प्रोडक्ट डोंट हैव है ना कैटलॉग यet, ठीक है। तो मैनेज योर कैटलॉग्स, मतलब ऑल फेसबुक कैटलॉग्स योर एडिट बिजनेस मैनेजर विल लिस्टेड हियर। तो हम लोग कैटलॉग इसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है कि मैं ना किसी के ना कैटलॉग है ना अपने पास एक्सेस कर लूँ, ठीक है। या तो मेरे पास मैं ना न्यू बना लूँ, ठीक है। तो क्रिएट है न्यू बनेगा। अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या है आपका, ठीक है। होटल है, फ्लाइट्स है, डेस्टिनेशन है, होम लिस्टिंग है या व्हीकल्स है, ठीक है। होम लिस्टिंग में क्या आ जाते हैं, होम लिस्टिंग में है ना क्या बोलते हैं, हमारे पास है ना क्या बोलते हैं, सोफे वगैरह जो के होम की चीज़ों में काम होता है। फ्लैट्स और होटल्स में क्या आ जाते हैं, होटल्स में क्या क्या होते हैं, रूम्स वगैरह, एसीज वगैरह, और ये होटल्स में का। और प्रोडक्ट्स 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 में है ना हर चीज़ प्रोडक्ट आ जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं ना क्या बोलते हैं वो आ जाते हैं। तो कैटलॉग हम ये है ना इसका नाम रख देते हैं सैंपल, ठीक है। सैंपल कैटलॉग तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास पूछ रहे क्रिएट एड्स, ठीक है। इसके ऐड हम क्रिएट कर सकते हैं, एसएससी रिस्पॉन्स क्रिएट ऐड, मैनेज कैटलॉग, ठीक है। हम एक्सेस दे देते हैं, ये पहले एक्सेस परमिशन की मांग रहा था, ठीक है। हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, सेव। कैटलॉग क्रिएट हो गई हमारी। अब ये हमारा क्या होगा, ये कैटलॉग क्रिएट हुई है। अब इसमें मेन मकसद ये है, अब इसने कैटलॉग हमारी हमने ओवन तैयार तो कर ली। अब ये लिखा है ओपन ई कॉमर्स मैनेजर, ठीक है। हमने ओपन ई कॉमर्स मैनेजर किया है इसे, अपना कॉमर्स मैनेजर खोला हमने, ठीक है। तो ये हमारा है ना एक कॉमर्स मैनेजर है, मतलब ये पहले ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आया। इसमें हमारे पास कैटलॉग है सैंपल के नाम से, ठीक है। हमने एक कैटलॉग तैयार किया जिसके सैंपल के नाम से कैटलॉग तैयार किए, ठीक है। कैटलॉग में हमारे पास आइटम्स, ठीक है। आइटम हमारे पास क्या, गेट स्टार्टेड। अब आइटम हमारे पास है ना अभी कुछ भी नहीं है, तो हम ऐड आइटम करेंगे, ठीक है। ऐड वन आइटम करता हूँ मैं, ठीक है। अब ऐड वन आइटम किया। अब मैंने पूछा इमेजेस, ये इमेजेस ले ली, ठीक है। मैंने ये पूछ रहा है एट, मतलब इसमें बोल रहा है एटलीस्ट आपकी जो इमेज है ना वो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 की हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इमेज हमारे पास कौन सी है, ये कितने की है, ये तो भाई टू, ये तो ऐसी कौन सी इमेज होती है, प्रोडक्ट की कहाँ चला है, मैं नेट से डाउनलोड करता हूँ। ठीक है। अब ये हमने इससे कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, अब मैंने इमेज डाली, आई या नहीं आई। ये भी 2.5 की है, अब कोई इमेज कौन सी होगी, इमेज इसके इसमें साइज है इसमें 5.5 का हमें देखना है। प्रोडक्ट्स, ठीक है।
अब ये मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। नहीं हुई। जेपीजी फाइल नहीं मिल रही मुझे। ये ले लेते हैं, कार को भेज देते हैं। ठीक है। अब मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट ले लिया। अब भी नहीं आई, नहीं आई भाई। ये भी नहीं आई। ये रहा 5.5 पिक्सल फोटोज फ्री, मगर साइजिंग के इसके बहुत इशू होते हैं। जैसे अगर मैं कैनवा से साइजिंग कर लेता हूँ इसकी। कैनवा ये कहना क्या बोलते हैं, फ्री एडिटिंग टूल है। ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे लॉगिन से आप है ना क्या बोलते हैं साइजिंग कर सकते हैं। क्या मैं साइजिंग पेज कर देता हूँ। साइज, ठीक है। इमेज डाली। इमेज, ठीक है। इसकी मैंने कितनी देगी, 500। ठीक है, 500 पिक्सल्स। ठीक है, 500 इसकी मैंने दे दी। इसकी हम रिसाइज करते हैं। ठीक है, डाउनलोड इमेज कर लेते हैं। ठीक है। हमने रिसाइज कर ली इसकी। ठीक है, ये आ गई, ये पिक्चर आ गई। ठीक है। जी कभी ऐसा इशू हो ना तो आपने लिखते हैं क्या बोलते हैं, सिंपली क्या लिखना है, इमेज रिसाइज वीडियो सर। ठीक है, और उसमें जो पहला ऑप्शन है उससे आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपने है ना क्या बोलते हैं इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इस पे पूछने पूछने अब पिक्सल्स में वो मांग रहा था तो हमने पिक्सल सेलेक्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ओरिजिनल साइज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें कस्टम देनी है वो साइज लिख लेंगे। ये वो 500 मल्टीप्लाई बाय 500 मांग रहा था। तो हम इन्हें हमें फॉर्मेट भी है ना, अगर आपको फॉर्मेट जो चाहिए वो फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिसाइज इमेज करेंगे तो वो आपको नीचे क्या बोलते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, रिसाइज करके हमने ये सिलेक्ट कर ली 500 ये हमने सिलेक्ट कर ली। अभी हमसे टाइटल पूछेगा तो हम लिख देते हैं i7 Pro Max। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नाम है क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये लिए हमने कॉपी कर ली यहाँ से। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं जो हमारी डिस्क्रिप्शन है थी इसकी। ठीक है,
अभी हमसे जी वेबसाइट लिंक पूछ रहा है, तो हमारे पास वेबसाइट लिंक नहीं है, ठीक है। तो हम यूँ ही जाने देते हैं सर। अब इससे पूछ रहा है हमारी प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। डॉलर में तो हम डॉलर में देंगे, जो हमारी करेंसी है वो करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। हमारी करेंसी है PKR, ठीक है। PKR चॉइस कर ली हमने। अब इस हिसाब से हम है ना प्राइस दे देंगे, हमारी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, तो हमने लिख दिया 250, 250, 250 लिख दिया हमने। 2500, 2500 इसकी चार्जेस थी, चार्ज बोल रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। क्या बोलते हैं, दिस आइटम पूछ रहा है, ये आइटम सेल में, तो अगर सेल में नहीं होगा तो हम मैंने क्या बोलते हैं चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सेल में होगा तो हम चेक कर देंगे, और है ना जो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो हम मैंने वो है ना क्या बोलते हैं इसकी है ना एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो सेल की आइटम की प्राइस है वो लिखेंगे। अभी हमारी सेल में नहीं है तो तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन मतलब आपकी वॉचेस न्यू है, यूज है, क्या है, फेयर है या गुड है, यूज है मगर लाइक न्यू है, मगर हमारी क्या है ना वॉच न्यू है, ठीक है। तो इसमें हम ये कर देंगे, ठीक है, फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, तो वेबसाइट यूआरएल में मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप व्हाट्सअप लिंक दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सअप का लिंक, ठीक है। जो आपके है ना बिजनेस व्हाट्सएप है उसका लिंक डाल देंगे आप, ठीक है। हमने ये डाल दी, ये जी फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है ऐड अनदर आइटम, बोला हमने कहा नहीं, क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, गाइड स्टार्टेड कर दिया। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास है ना क्या बोलते हैं सैंपल नाम की कैटालॉग है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया i7 Pro Max का है ना क्या बोलते हैं एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी मल्टीपल है ना, अब मैं चाह रहा हूँ ये मैंने बना दूँ, ये कैटालॉग में बना दूँ स्मार्ट वॉचेस का। अब मैं ये बना सकता था स्मार्ट वॉचेस के नाम से कैटालॉग बना दूँ, और है ना सारी इस है ना क्या बोलते हैं इस कैटालॉग में सारी हर प्रोडक्ट हर है ना कंपनी की स्मार्ट वॉचेस आ जाएं, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो है ना क्या इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर आपके है ना इसमें ये भी देख सकते हैं सेट्स, ठीक है। कि हमारा है ना एक प्रोडक्ट कौन सा एक्टिव है, वेरिएंट क्या बोलते हैं इन स्टॉक है हमारा, इसकी $2,000 प्राइस है, ठीक है। इसमें हम ये भी कर देख सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास इवेंट्स कौन से, ये ट्रैकिंग पिक्सल है, ठीक है। ये मतलब ये पिक्सल्स हैं, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट कन्वर्जेशन के लिए पिक्सल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डेटा सोर्स आ गया आइटम, ऑल गुड आइटम हमारे पास एक आइटम एडिट हुआ है, ठीक है। सेल्स में, सेल्स में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट ऑन बिजनेस ऑनर, ठीक है। कनेक्ट जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम कनेक्ट कर सकते हैं, एनेबल शिपिंग इम्प्रूव बाय इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल और मोबाइल नंबर। अभी हमारे पे कोई है ना क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम से कोई अप्रूव नहीं है, तो हमें है ना क्या बोलते हैं इसको नहीं छोड़ेंगे। मगर हमारा बिजनेस हमारा कनेक्ट ये हमारा वेरीफाई है, ठीक है। हमारा बिजनेस हमारा क्रिएट हुआ, बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट हुआ, ऐड अ प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट भी ऐड कर लिया, इंस्टाग्राम ऐड करके हम है ना इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉप्स, ठीक है। तो हमारे है ना शॉप्स में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट योर बिजनेस पेज कर सकते हैं, व्यू योर है ना आप कनेक्ट है ना हमारा बिजनेस पेज भी कनेक्ट नहीं है इसमें, तो शॉप करने के लिए शॉपकीपर, शॉप मैंने क्या बोलते हैं किसी किसी में अलाउ करता है किसी में नहीं करता, चेकआउट विद इंस्टाग्राम, मगर शॉप में मसला ये है कि चेकआउट विदाउट मैसेजिंग मैसेजिंग करके देखते हैं, मगर है ना ये देखें ये कुछ में अलाउ नहीं करता, क्या बोलते हैं क्योंकि है ना चैनल्स कांट बी सिलेक्टेड, मतलब कुछ चैनल्स में है ना वो है ना क्या बोलते हैं शॉप्स क्रिएट नहीं करने देता। मैंने भी ट्राई की थी मगर इसमें करने नहीं, मगर कुछ कुछ में है ना ये है ना अलाउ दे देता है,
क्या बोलते हैं आपकी है ना शॉप क्रिएट करने के लिए आप शॉप भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे शॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैटलॉग्स का है ना बनाने का तरीका, ठीक है। क्लियर है, कैटलॉग्स बनाना आ गई। जी जी सर, पता लग गया। ठीक है। तो ये क्या है ना मतलब एक लिस्ट में अब है ना क्या बोलते हैं आपको ऐड चलानी है, आपने ना सब वॉचेस है ना वॉचेस की एक कैटलॉग बना ली स्मार्ट वॉचेस की, ठीक है। अब आप फेसबुक आप जब आप आएंगे ना एड्स पे, तो आपने क्या करा, यहाँ पे यहाँ पे आए आपने एड्स पे, ठीक है। न्यू कैंपेन लेते हैं हम एक, ठीक है। न्यू कैंपेन से हम किस में जाएंगे, सेल्स में, जिसमें लिखा हुआ कन्वर्सेशंस और मैसेंजर और व्हाट्सएप, तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम है ना मेन चीज़ पे जाते हैं, नाम वाम सेट नहीं करते, डायरेक्ट हम है ना मेन चीज़ पे जाते हैं। ये भी आ गया सबको है ना क्या बोलते हैं आपने कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये इससे पूछ रहा है कि ड्राइव सेल्स कन्वर्सेशन योर वेबसाइट, ये वेबसाइट से आपको जाना है, क्या मतलब है ना कन्वर्सेशन आपको किससे आए, वेबसाइट से आए या ऐप से आए या वेबसाइट और ऐप दोनों से आए, और या मैसेंजर से आए या व्हाट्सअप से आए। व्हाट्सअप शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। सिलेक्ट पेज हम ये कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट पेज कर दिया, अब चूज इवेंट बोल रहा है, ठीक है। इवेंट एड इन्फो, ठीक है। तो वेरीफाई पिक्सल नहीं है तो क्योंकि है ना iOS for the chat using may not deliver to people tracking, ठीक है। तो वेरीफाई पिक्सल नहीं, तो वेरीफाई पिक्सल की वजह से ये इशू करेगा, ठीक है। मेरी क्या है, टू पार्ट है लो, ठीक है। वेरीफाई पिक्सल नहीं है ये, तो वेरीफाई पिक्सल हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं मैन्युअली ऐड पिक्सल रिपोर्ट या तो वेबसाइट में पिक्सल इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जैसे वही जैसे मैंने आपको बताया था पिक्सल है ना फेसबुक पिक्सल, तो वैसे ही हम है ना क्या बोलते हैं इवेंट पिक्सल है ना ये वाला कैटलॉग का ऐड कर उसमें डाल सकते हैं पिक्सल रिपोर्ट, जो कॉपी है कि वो हमारी है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट को ट्रैक करे, ये भी वही मेथड है, ठीक है। और बजट हम सिलेक्ट कर सकते, बजट हम जो हमें सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेट सेट करनी है या नहीं करनी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने छोड़ दिया एंड सेट छोड़ दी और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये है ना ऐड चलता रहे, और है ना क्या बोलते हैं इसको इसकी ऐड मेरा चलता रहे, तो इसमें है ना क्या बोलते हैं ये है ना क्या बोलते हैं इसकी कोई मतलब ये एंड सेट हमने सेट नहीं की, लाइफ टाइम बजट हम सेट कर, लाइफ टाइम बजट चले मेरा, लाइफ टाइम बजट में कोर्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा डेली चले भाई, एंड सेट हटा दो इसे, ठीक है। तो ये एंड सेट है ना क्या बोलते हैं हमने डेली तक कर दिया, और है ना डेली मतलब डेली चले, हमने ये नहीं रखी कि है ना ये ऐड है ना कब तक एंड होगी। अगर हमें ऐड एंड करनी होगी ना, तो हम है ना अपनी कैंपेन है ना ऑफ कर देंगे, ठीक है। जो हमारा ऐड चल रहा है जी वो ऑफ कर देंगे, जैसे मैं ये दिख रहा है ये है ना क्या बोलते हैं टर्न ऑफ एड सेट, तो जैसे ही हमें है ना क्या बोलते हैं करना होगा ना हमें है ना क्या बोलते हैं ऑफ करनी होगी ना कैंपेन, तो हम टर्न ऑफ एड सेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये कैंपेन जी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और है ना जो हमारी ऑडियंस वगैरह वही सिलेक्ट जैसे कराया तो वही वही ऑडियंस है, कोई इसमें कोई खास न्यू तरीका नहीं है, सब कुछ वही है, ठीक है। क्या बोलते हैं लिंक क्लिक्स, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं इस पे हम कर अगले पे नेक्स्ट पे जाएंगे, जो हमारा ऐड है, ठीक है। उस पे ये कर लेंगे। अब इसमें पूछ रहा है मैन्युअली अपलोड, ठीक है। ऑटोमेटिकली यूज मीडिया शो ईच पर्सन कैटलॉग आइटम्स, ठीक है। इसमें मैन्युअली जी अपलोड सर। आ रहा है, ठीक है। इसमें हम है ना तकरीबन ये सही ये मतलब यही
यूज एक्सेप्टिंग पोस्ट, ठीक है। इसमें एक्सेप्टिंग पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब हमारी पहले की पुरानी पोस्ट पड़ी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली, कंटिन्यू कर दी, ठीक है। तो ये हमारी पोस्ट सिलेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारी पहले पुरानी डली हुई थी, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए, कैटलॉग के लिए हमें जो है ना क्या बोलते हैं, कैटलॉग के लिए इसमें नहीं, मैसेंजर पे अगर हम कहते हैं, ठीक है। और मैं चूज इवेंट कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक है। और वापसी यहाँ आता हूँ, ठीक है। कैटलॉग खुल रहा है, कैटलॉग इज नॉट अवेलेबल फॉर सिंगल इमेज वीडियो फॉर्मेट टू यूज कैटलॉग सिलेक्ट अनदर फॉर्मेट, ठीक है, ठीक है। तो कैटलॉग हमें सिलेक्ट करनी है, तो हमने क्रॉसर किया, ठीक है, क्रॉसर लिया और हमने इसमें कैटलॉग लिया, ठीक है। तो कैटलॉग हमने चॉइस कर लिया, ऑटोमेटिकली यूज मीडिया कैटलॉग, वी विल शो ईच पर्सन द कैटलॉग आइटम मोस्ट लाइकली इंगेज विद। अब मुझे है ना, मैं कैटलॉग का अपना चॉइस कर लूँगा। अब मुझे कैटलॉग की ऐड चलानी है ना, अब मैंने कैटलॉग सेलेक्ट कर ली अपनी है। अब मेरी एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है, इसमें मैं मल्टीपल प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कैटलॉग बनी हुई आएगी, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें सिलेक्ट वाला भी कर सकता हूँ मैं, सिंगल इमेज वाला भी कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं, ऐड कार्ड ऐड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं, मैंने अपनी वही टैग, प्राइमरी टैग्स डाल सकते हैं, कॉल एक्शन जो आपके उसके मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। अपने पिक्सल ट्रैकिंग वेबसाइट का लगा सकते हैं अगर जो आपने लगानी है, ठीक है। तो आप इसी तरह ये लगा सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है, क्लियर है। जी जी, क्लियर हो गए। ऐड से ये पता चल गया कि कैसे बनेगा फिर। जी, लग गया पता। ठीक है। ये हमारा कैटलॉग का था, ठीक है। इसमें लिखा जी हुआ है सिलेक्ट कैटलॉग मोस्ट लाइकली इंगेज विद योर प्रोडक्ट लेवल टू यूज एक्टिविटी, मतलब इसमें वो भी कर सकते हैं कि कौन आपके यानी क्या बोलते हैं कैटलॉग से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा, सिलेक्ट कैटलॉग विद इंगेज, मतलब आप इसमें यानी क्या बोलते हैं iOS जो 14 वर्जन है उसमें है ना ये सपोर्ट नहीं कर रहा, इस वजह से ये एरर देता है, ठीक है। तो